तलफ़्फ़ुज़ जो है वो इंग्लिश में कह सकते हैं आप, प्रोनंसिएशन है। अगर वो ठीक नहीं है तो जो सुनने वाले हैं, उनको मज़ा नहीं आता। तो ये वही लोग फ़ील करते हैं जिन्हें थोड़ा-सा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। हम आजकल के गाने सुनते हैं, आजकल के सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन वो सही से नहीं कर पाते, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, वो सुनने वाले तक नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनको कैसे हम प्रोनंसिएट करें, उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे करें, वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूँगा। अभी आपको स्लाइड पे ये कुछ एक ग़ज़ल है और कुछ गानों के कुछ लाइनें मैंने मेंशन की हैं, तो वो मैं आपके सामने पढ़ूँगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको मैंने येलो कलर से हाइलाइट किया हुआ है। जैसे पहला है जो बहुत ही आजकल वायरल हुआ था, ये है तो थोड़ा पुराना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है, लेकिन ये पिछले दिनों टिकटॉक के बाद और एक मूवी में भी यूज़ हुआ था। तो मेरे रश्क कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। बर्क़ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। अब इसमें जो पहला वर्ड जिसको मैंने हाइलाइट किया वो कमर है। अगर इसमें डॉट ना लगे तो इसको हम कमर बोलेंगे। कमर मीन्स जो हमारा वेस्ट है, लेकिन वहाँ पर वेस्ट की बात नहीं हो रही। इस का को हम अंदर से बोलते हैं का, कमर, तो इसका मतलब है चाँद, कमर। लेकिन नॉर्मल जो लोग बोलेंगे वो कमर बोलेंगे, तो कमर में वो जो हमारी कमर होती है, जो वेस्ट होता है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। साथ ही नज़र तो ज़ा है, हम सब जानते हैं ज़ात। और जो तीसरी लाइन का वर्ड है बर्क़, उसमें भी वही क़ा यूज़ किया गया, इसे काफ़ कहते हैं उर्दू में, बर्क़। बर्क़ मतलब होता है बिजली, बर्फ़ सी गिर गई। तो मैंने 1-2 लोगों को यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे गाते हुए सुना कि वो बर्फ़ सी गिर गई, आइस, बर्फ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बर्फ़ नहीं है, वो बर्क़ है। तो ये हो गया। दूसरी जो लाइन है वो रफ़ी साहब का एक गाना है, खुदा भी आसमां से, उसी की लाइन है। मुसव्विर खुद परेशान, ये खुद ख की साउंड है, खुद परेशान है, ये तस्वीर किसकी है? बनोगी जिसकी तुम ऐसी, हँसी तक़दीर किसकी, तक़दीर किसकी है? फिर तीसरा है, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊँ। तो ये जो 3-4 सॉन्ग्स की लाइन्स मैंने पेश की हैं, यहाँ पर ये जो कुछ हाइलाइटेड जो वर्ड्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम आज आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कॉमन हम लोग गलती करते हैं वो है सा और शा। सा और शा मैं समझता हूँ जो गाने वाले हैं, जो हम सिंगर्स हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो इन अल्फ़ाबेट्स में कुछ गलती करते होंगे। क्योंकि अगर हम इसमें उर्दू का कोई रोल नहीं है, सा और शा तो हिंदी में भी यूज़ होता है। सा से साँप होता है, शा से शलगम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मल ज़बान में भी कहीं न कहीं हम सा और शा में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे सा से वर्ड यूज़ होता है गानों में सूरत, संगम, शा आपका हो गया शर्म, शबाब। ये तो बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाले शब्द हैं, जो हम यूज़ करते हैं और मुझे नहीं लगता कि सा और शा में मुझे थोड़ा आपको बताना चाहिए। जो मेन हम वर्ड्स की बात करेंगे, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो है आपका जा और ज़ा। अब ज़ा कैसे बोलना है, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा। जैसे हम जा बोलते हैं, जा, तो हमारी जो टंग है या ज़बान है, उसके आगे का हिस्सा जो है, वो थोड़ा ऊपर ही रहता है, जा। लेकिन जब हमें ज़ा बोलना है, तो हम आगे के जो टंग का आगे की नोक है, उसको नीचे वाले दाँतों पे हमें टच करके थोड़ा ज़ोर लगाना है। ज़ा। आप लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अनम्यूट रहते हुए करिए। ज़ा, ज़ा, ज़ा। तो ये आपकी जो टंग का आगे का हिस्सा है, वो आपके नीचे वाले दाँतों के बीच में टच होना चाहिए और थोड़ा-सा आपको उसमें प्रेशर लगाना है। ज़ा, ज़ा, ज़ा। जा जो है वो इंग्लिश का जे है और ज़ा है आपका ज़ेड। लेकिन ज़ा जो है वो हिंदी में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। इंग्लिश में ज़ेड का साउंड है
अगर आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जैसे कि इज है, हैज, यूज, या कॉज, बिकॉज, ये बोल सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको इस अल्फाबेट को बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इंग्लिश में जो लोग हैबिचुअल हैं, इज, हैज, यूज, बिकॉज, वो आराम से जा बोल सकते हैं। अब जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं उसमें जा से यूज होने वाले शब्द ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे जगह, जुस्तजू, जन्नत, जिगर, जिस्म, जोश, जुदाई, अंजाम, इल्तिजा, महजबीन, आज, जंग, जहां, जुनून, ये जा से यूज होने वाले शब्द हैं। सिंपल जा, जे, इंग्लिश में जे होता है। जा की बात करें तो नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं वो जा से हैं आपके, जैसे कि जोर, सजा, मजा, जिंदगी, नजर, जमाना, रजा, जुल्म, मंजिल, इजाजत। अब देखिए इजाजत में दोनों ही यूज हो रहे हैं, पहले जा है, इजाजत, इजाजत। अब से अगला है मिजाज, 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 सॉरी, उसमें पहले जा आएगा, मिजाज, जरूरत, अल्फाज, एतराज, जख्म, जुबान, जमीर, हजार, हजार राहें नजर के सामने, जिगर के पास। नजर है वहां, जिगर है वहां, जा साउंड है, शुरू में जा है। अब आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो स्टेज पे चढ़ने के बाद, मैं इसे मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, कि उनके अंदर उर्दू का एक भूत अंदर आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, जहां पर हमें नीचे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है वहां भी वो जा करने लगते हैं, यानी जा की वहां पर बोलना है जा, जैसे और जनाब क्या हाल है, लेकिन जनाब नहीं है, वो सिर्फ जनाब है। तो हमें उन वर्ड्स की पहचान करनी होगी। इसी वजह से मैंने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं जहां पर हमें जा को बोलना है। वो लोग क्या करते हैं, बेजरूरत जहां पर डॉट नहीं यानी जा नहीं बोलना है, वहां पर वो थोड़ा अंदर ये दिखाने के लिए कि मुझे उर्दू आती है, तो वो जा की जगह जगह भी वो जा करने लगते हैं। जुदाई कर देंगे, और जनाब क्या हाल है, जाने मन, जबकि ऐसा नहीं है। तो नीचे जो वर्ड्स हैं वो जा वाले हैं, और मैंने कोशिश की है कि जितने भी वर्ड्स बॉलीवुड सॉन्ग्स में यूज होते हैं उसमें से ज्यादातर मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ वर्ड्स छूटे हों, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर कोई वैसा वर्ड याद आए जिसमें जा यूज हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये नीचे वाले वर्ड्स तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे जुबान है आपका, पुराना गाना है, जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आए। मंजिल, तीसरी मंजिल फिल्म का नाम है। जोर, सजा, मजा, जिंदगी के तो बहुत यूज होता है, नजर बहुत यूज होता है, जमाना। तो ये आपके जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे वो जा और जा, तो इस पे भी बहुत ज्यादा हम लोगों को जिन्हें नहीं आता है काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो जा सही जगह पर नहीं निकलता तो फिर उस शब्द की अदायगी, उस लफ्ज की अदायगी में मजा नहीं आता। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये फा और फा, फा और फा। एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पहला वाला फा है, यानी जिसके नीचे डॉट नहीं है, उसको बोलने के लिए हमें अपने दोनों होठों को मिलाना होगा। फा, फा, फा। ये फा जो है आपका, ये हिंदी का फा है। हिंदी में सिर्फ फा होता है, लेकिन जो हिंदी जानने वाले भी हैं वो उस फा को भूल जाते हैं, वो फा करने लगते हैं। दूसरा जो अक्षर है वो फा है, फा। इसमें आप देखिए मेरे होंठ नहीं मिलेंगे, फा, फा।
फा। अगर नीचे डॉट लगा दिया तो वो फा हो जाएगा। बिना डॉट वाला है फा, फा, जिसमें होठ हमारे मिल रहे हैं, फा। दूसरा वाला है फा, सॉफ्टली बोला जाएगा, फा, फा, जिसमें होंठ नहीं मिलेंगे। फा मैंने बताया हिंदी में यूज होता है। इंग्लिश में लिखने के लिए हम उसको पीएच के तौर पे लिख सकते हैं, अगर गानों में लिख रहे हैं तो। नीचे वाला जो फा है सॉफ्ट बोला जाएगा, फा। उर्दू में यूज होता है, फा के नीचे डॉट लग जाएगा। और अगर इंग्लिश में उसको गाने में लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं तो उसको एफ से लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम, मैंने देखा है कि जो सिंगर्स हैं कई बार बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स को भी मैंने देखा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फा से शुरू होने वाले लफ्ज या शब्द कौन से हैं। पहला है आपका फूल, जो फिल्मों में गानों में बहुत यूज होता है, फूल। फिर फिसल, हंस, फूस, फल, फिरता, फिरता, सफलता। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सफलता। हम लोग आमतौर पे इसे सफलता ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सफलता। फा से फल आया, वहीं से ही सफलता आया। अब देखिए कहाँ कहाँ गाने यूज होते हैं इसके। फिसल की बात करें, जैसे आजकल मैं जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो एक बहुत ही मशहूर गाना है जिसके ऊपर आजकल काफी वायरल है रील्स। ये है उदित नारायण जी का गाना है, ए मेरी कॉलेज की लड़कियों। तो उसका जो पहला अंतरा आता है उसमें है, जो फिसल जाए मैं वो दीवाना नहीं, फिसल फा, फिसल जा, फिसल जाए मैं वो दीवाना नहीं। अब इसकी जब रील्स में देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, अब आवाज तो उदित जी की होती है, लेकिन जो जो लिपसिंग कर रहे हैं, जो भी उसमें जिसका भी अकाउंट है, जो भी कर रहा है, जो भी सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग हैं, उनके जो होंठ है वो खुल जाते हैं। आवाज आ रही है फिसल, लेकिन मुंह खुल रहा है फिसल वाला, फा, फिसल। तो ये उससे पता चल जाता है कि वो सही से इस चीज को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा है। अगर मान लीजिए वो सिंगर है तो वही फिसल को वो फिसल बोलेगा। फूल बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, देखा मैंने लोगों को, फूल, फूल तुम, वो फूल नहीं, वो फूल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। फेंक होता है, फेंकना। हम लोग बोलते हैं आम भाषा में फेंकना, फेंक दिया। फेंक नहीं होता है वो, फेंक होता है। तो ये आपके फा है, जहां भी डॉट नहीं लगा है वहां पर हमें अपने होठों को मिलाकर बोलना है। फेंक, फेंक, फिसल, फल। आप इसकी, इन शब्दों की, इन लफ्ज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से जो फूल है और जो फल है, फिसल है, ये कुछ फिर है, फिर तो बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, इसमें दोनों यूज हो रहे हैं, फिर भी यूज हो रहा है और फूल भी यूज हो रहा है। तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अब अगर हमने इसके नीचे डॉट लगा दिया तो वो फिर सॉफ्टली बोला जाएगा फा। और फा सिर्फ उर्दू में होता है, हिंदी में फा नहीं होता है। हिंदी में उसको लिखने के लिए एक तरीका ढूंढा गया है कि हम फा के नीचे डॉट लगा दें तो वो फा हो जाएगा। इसमें देखिए होंठ टच नहीं होगा, फा, फा हल्के से बोलना है। फिरदौस, फिक्र, फितूर, सफर, अलिफ, अलिफ लैला, माफ, माफ कर दो जाना, साफ, फैसला, फासला, फासले, फासले और कम हो रहे हैं। फलक, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फसाना, तकदीर का फसाना। अब ये वर्ड्स हैं, उर्दू के ही वर्ड्स हैं। फा सॉफ्टली बोला जाएगा, बिना होठों को मिलाए हुए। तो इन फा और फा में डिफरेंशिएट होना जरूरी है। जहां डॉट लगा हुआ है वो सॉफ्टली बोले जाएंगे, लेकिन हर जगह हम फा नहीं बोलेंगे,
जहां फा बोलना है वहां पर हम फा ही बोलेंगे। ठीक है, हम आगे चलेंगे अब। ये थोड़ी सी टिपिकल साउंड है, ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उर्दू की प्योर साउंड्स में से आएगी। इसको बोलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले जो मैंने बताया वो थोड़े से इजी थे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला है का, सिंपल का, जिसे इंग्लिश में के कहते हैं, हिंदी में का होता है, वही सेम साउंड है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हमने डॉट लगा दिया तो वो का की जगह हो जाएगा का। ये का आप एपिग्लॉटिस अंदर से निकालेंगे। जब हम का बोलते हैं तो आप का बोल के देखिए कहां पर आपके माउथ में महसूस हो रहा है, उसको और अंदर से बोलना है तो वो हो जाएगा का। का एपिग्लॉटिस से प्रैक्टिस करनी होगी आपको। इंग्लिश में इसको लिखने के लिए आप देखते हो कई जगह क्यू लिख देते हैं, जस्ट फॉर डिफ्रेंसिएशन। के और क्यू में डिफरेंशिएट करते हैं, के होता है का के लिए और क्यू होता है का के लिए। का अंदर से निकालना है आपको, का बिल्कुल डेप्थ, माउथ की डेप्थ से, एपिग्लॉटिस से। का से तो सिंपल आपके जितने शब्द हैं, लफ्ज हैं, काम, के, कोशिश, हुक्म, फिक्र, सिंपल का। लेकिन आपको जो समझना है वो का है, जो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। ये का है जो एपिग्लॉटिस से बोला जाता है। ये जो एरो बना हुआ है बीच में, ट्राइंगल आप देख रहे हो ब्लू कलर का, उर्दू में ऐसे लिखते हैं इसको, काफ को। बिल्कुल डेप्थ, एपिग्लॉटिस, माउथ की डेप्थ से, जहां पर एपिग्लॉटिस किसे कहते हैं हम, आप किसी के मुंह खोल के अगर झांके तो दो चीजें अंदर आपको एक लटकी हुई दिखाई देगी माउथ के अंदर, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। उस जगह से ये बोला जाता है। उर्दू का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है काफ, और इसको बहुत ही डेप्थ के साथ बोला जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से लफ्ज हैं जो हम गानों में बहुत यूज होते हैं। आप देखिए, सबसे पहला है कदम, सॉरी कसम। आफ, कसम, कसम से कैद, यकीन, काफ, यकीन। चौथा है आपका, इसमें दो बार यूज हो रहा है, इसको तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, हकीकत, हकीकत। कब्र, कमर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मेरे रश के कमर, इस कमर का मतलब होता है चांद। सबक, किस्मत, प्रेम रोग का गाना है, सुरेश वाडेकर जी के, लता जी की आवाज में। मेरी किस्मत में, आप देखिए लता जी ने भी और सुरेश वाडेकर जी ने, दोनों ने किस्मत बोला है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। मेरी किस्मत में तो नहीं शायद कहर, तरीका, आशिक। आशिक तो और आशिकी इतना ज्यादा यूज होता है गानों में, लेकिन इसको बहुत ही कम सिंगर्स, यानी बॉलीवुड के सिंगर्स आजकल के भी बहुत मुश्किल से प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। लेकिन पुराने सिंगर्स में तो करते थे। लता जी का सुनिए, मुकेश जी के साथ गाना है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। साकी, अब साकी देखिए, साकी का नया वर्जन आया था नेहा कक्कड़ जी का, वो लेकिन उन्होंने साकी नहीं बोला, साकी बोला है, का बोला है। साकी साकी रे, साकी होना चाहिए, खाफ अंदर से निकलेगा। साकी, शराब पिलाने वाला जिसे कहते हैं साकी। तकदीर, मुकद्दर, ये भी काफ से निकलेगा अंदर से, मुकद्दर। इश्क, कत्ल, कातिल, बाकी। अब बाकी का जो बहुत यूज हुआ है, आप आशा भोसले जी का गाना सुना होगा सभी ने, उसको आप अगर आज चाहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, रात बाकी, बात बाकी, तो ये बाकी आपको सुनाई देगा, जो नॉर्मल का है बाकी नहीं सुनाई देगा। इसको अगर आपको ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसको सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आप
का और क़ा को डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे तो उस दिन आपको ये बात समझ में आएगी। हक विवाह फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल, उदित नारायण जी की आवाज में। मुझे हक है, मुझे हक है, आप इसको भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ा टिपिकल साउंड है, ये इतनी आसानी से आने वाली नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। एपिग्लॉटिस नीचे से पा करके बोलना होगा आपको। आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इस साउंड को सुधारना चाहते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपने गाने को अच्छा करना चाहते हैं, गजलों में भी यूज होती है, गजलों में तो ये बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे इश्क है, इश्क तो बहुत यूज होता है, सिंपल गानों में भी हम इश्क वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन इसको सही से हमें प्रोनाउंसिएट करना सीखना होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट साउंड है उर्दू की, वो है आपकी, एक सिंपल खा है और दूसरा है खा। खा ये भी एपिग्लॉटिस से निकलेगा। खा, 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 खा। जैसे खराश आती है किसी को करते हैं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे ही करना हो जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे किसी का गला खराब है अगर, तो तभी हो पाएगी, नहीं आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सीखने के लिए ऐसी अजीब हरकतें हमें करनी पड़ती। तो खा तो सिंपल हिंदी वाला खा है, और अगर इसके नीचे डॉट लग गया है तो वो खा हो जाएगा, जो आपको अंदर से बोलना है, खा। खा के सिंपल शब्द हैं मुखड़ा, पंख, देख, खोल, खिलौना, खिलना, बहुत ही आसान है। ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो खा से आते हैं। ख्याल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल अंदर से आएगा, ख्याल। खत, लिखे जो खत तुझे, खुशी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। मखदूम, आखिर, आखिर तुम्हें, आखिर तुम्हें आना आखिर। खत्म, खुदा, खुदा जाने के, खुदा जाने के, खुद, खुदाई, बेखबर, खाली, मैं खाना, खलिश, खैरियत, खैरियत पूछो, खैरियत पूछो। खाक, शोख, ख्वाब, ख्वाब हो तुम या ख्वाब। खबर, खबर मेरे मरने की। तो खा मीन्स, ये भी आपको जो मैंने टेक्निक बताई वही रहेगी, आपको खराश निकालनी है गले की, करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इस खा को आप बोल पाएंगे। और आपको उन सारे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिनमें खा की साउंड होती है। काफी कुछ मैंने आपके लिख दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, आप चाहोगे तो पीपीटी में शेयर भी कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगी तो। अब अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है, दा और गा, गैन, गैन साउंड है, ये भी आपकी। दा को आपको एपिग्लॉटिस से, माउथ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से बोलना है। सिंपल गा तो जी होता है इंग्लिश में, हिंदी में गा होता है, गा से गमला वाला, उर्दू में होता है गा। उसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो हम उसको जीएच की तरह से लिख सकते हैं, जीएच। गा से आपके सिंपल शब्द हैं, गम, चिपकाने वाले गम की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, इसको मैं आगे दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर गम क्यों लिखा है। गम, लोग गम कहते हैं, जो हम फेविक्विक आती ग्लू आता है जिसको हम चिपकाते हैं पेपर्स वगैरह को, वहां पर गम गम करते हैं। मगर, सागर, संगम, गीत, गर्दिश, गाना, संग, गेरुआ, गुंजाइश। सिंपल गा, हिंदी वाला गा, गा से गमला जो होता है, वही सारे ये शब्द हैं। ये जो गा मैंने बताया, ये वही एपिग्लॉटिस से निकलेगा जहां एरो बना दिया है मैंने। गले के निचले हिस्से से आपको इस शब्द को निकालना होगा, गा। ये आपके
कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हम फिल्मों में या गानों में, गजलों में यूज होता है। तो सबसे पहला वर्ड मुझे लिखना चाहिए था गजल, मैंने लास्ट में लिख दिया है बाय मिस्टेक। गजल में ही ये गा यूज हो रहा है। हम लोग बोल देते हैं गजल, इट्स नॉट गजल, इट्स गजल। अंदर आपको प्रेशराइज करना है गले में, गजल। गलत, सागर, गैर, गायब, गम। गम ये वाला गम आ गया, दुख वाला गम। पहले जो गम बताया था मैंने, गम सिंपल गा वाला, तो चिपकाने वाले गम मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोग इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर सकें। गम, मुगालता, मुगल, मुगलिया सल्त, मुगल, मुगल आजम, मुगल आजम। गुस्सा, गौर, गुंचा, बगावत, बागी। फिल्म आई थी बागी 1, बागी 2, आपने देखा होगा। वो क्यों लिखते हैं GH? टाइगर श्रॉफ की फिल्म आई थी, एक सलमान खान की पुरानी मूवी बागी। अगर उसका टाइटल देखें तो BAGHI लिखते हैं, बागी। गैन है वो, गा की साउंड। अब ये लगभग सारी साउंड्स आपकी पूरी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला है सागर। सागर का मतलब है समुद्र, सागर। सागर किनारे, सागर किनारे, सागर सागर जैसी आंखों वाली। ये पहला जो वर्ड है जिसमें डॉट नहीं लगा है, समुद्र को कहते हैं सागर। अगला वर्ड है सागर, मतलब जाम, शराब। सागर रफी साहब का गाना है, बहुत पुराना। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। यहाँ पर सागर नहीं है, यहाँ पर समुद्र नहीं है, यहाँ पर है सागर। कोई सागर यानी कोई जाम मेरे दिल को बहलाता नहीं। नेक्स्ट लाइन में आएंगे। पहला वर्ड है खाना, खाना खाना। दूसरा है खाना। ये खाना होता है जगह को कहते हैं, जहां शराब मिलती है उसे कहते हैं मैं खाना। मैं खाने में, मैं खाने में शराब पीने दे, मैं खाना। खाना, खाना, खाना मतलब जगह। शराब पीने की जगह हो जाएगी मैं खाना, तो आपको खाना अंदर से बोलना है, मैं खाना। तीसरा वर्ड है आपका गम, जो मैंने आपको बताया ग्लू, चिपकाने वाला। उसका जस्ट आगे है जहां डॉट लग जाएगा, इट मींस आपको एपिग्लॉटिस से निकालना है, वो हो जाएगा गम, दुख। गम उठाने के, रफी साहब का गाना। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। मोहम्मद अजीज साहब का भी गाना है, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं न पीता। गम। तो इसी तरह हमें इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करनी होगी और आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहली चीज है आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। ये सुन सुन के आप कर सकते हैं। बाकी आप कभी भी मुझसे चाहें तो पूछ सकते हैं। अब ये फिल्म, एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम नहीं याद मुझे, शायद फिल्म का नाम है आपका नाम भूल रहा हूँ फिल्म का, बाजार शायद फिल्म। ये कुछ मैंने लिख दिया है इसमें इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस हम करें। पहला आ रहा है फिर छिड़ी रात बात फूलों की, इसमें फा आ रहा, फा। रात है या बारात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे। यहाँ पर कोई जा नहीं है, गजरे कहने की कोई जरूरत नहीं। शाम फूलों की, रात फूलों की। आपका साथ, साथ फूलों का। आपकी बात, बात फूलों की। इसमें फ साउंड जो है बहुत यूज हुई। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में रोज, जा आ गया देखिए, रोज निकलेगी बात फूलों की। नजरें मिलती, जा आ गया, नजरें मिलती हैं जाम मिलते हैं। अब जाम में जाजा करने की कोई, वो जा है वो,
ऐसा नहीं है कि उर्दू में सब जा होता है, जा नहीं, जा भी होता है। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की। लास्ट में देखिए कितनी अच्छी लाइन है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये महकती हुई गजल, गैन, गजल मखदूम, खा आ गया अंदर से। ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की। गजल भी आया, गैन आया, मखदूम में खा आ गया आपका, खा, मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की। ये भी एक गजल है, शायद उसी फिल्म की ली है मैंने। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, खा आ गया, हमें आपसे जुदा कर चले। ये मैंने थोड़ा कॉपी किया है, इसमें डॉट्स जो नीचे नुक्ता लगना वो है, मिसिंग है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कॉपी किया है वेबसाइट से। जबी सजदा करते ही करते गई, हक़ेब हक, हक आ गया, हक़े बंद हक, हक कहते मेरा क्या जोर है, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। परस्तिश किया तक के ए बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा, खे आ गया, खुदा कर चले। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले। तो इस ऐसी तो बहुत सारी गजलें हैं, और कितनी जो साउंड से मैंने वो मेन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके अलावा भी और वर्ड्स हो सकते हैं। साउंड्स आपकी यही रहेंगी जो मैंने डिस्कस की। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।